हमारी औरतों के साथ घर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं घर में हमारे कोई नहीं है, हमने हमारे बच्चों के साथ छोड़ दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के अहमदाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक पिराना गांव में सारी हदों को पार कर दिया गया है। यानी कि गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। एक ऐसी दरगाह जो लंबे समय से वहां बनी हुई थी, जो कई लोगों की आस्था का विषय है, वहां पर दबंगई की जा रही है, दीवार खड़ी कर दी गई, कब्जा किया जा रहा है। और इसमें न केवल वो तमाम लोग हैं, वो संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, वीएचपी हो, तमाम लोग हैं, बल्कि बाकायदा प्रशासन भी डंके की चोट पर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब वहां पर दीवार खड़ी की गई, कब्जा किया जा रहा है, तो उसमें प्रशासन भी साफ तौर पर खड़ा हुआ नजर आया। तमाम वीडियोज हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज हम आपको एक ताजा अपडेट देने जा रहे हैं कि वहां पर इस पूरे मामले के बाद लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, पलायन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वहां पर चाहे बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, यानी मुसलमान जो है, अब उनमें खासा आक्रोश भी और बवाल भी हो रहा है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ताजा अपडेट बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप द लाइव टीवी पर लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के पिराना गांव में सारी हदों को पार किया जा रहा है। यानी कि कानून नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। मुसलमानों के खिलाफ पहले ही सिर्फ जहर उगलते थे, ये सिर्फ नमाज अता करने से रोकते थे। पहले उनके घरों में घुसकर गुंडागर्दी करते थे, मस्जिदों में घुसकर गुंडागर्दी करते थे। लेकिन अब जो दरगाह है, जी हां दरगाह, उस पर कब्जा किया जाने लगा है, वहां पर मंदिर बनाने की बात होने लगी है। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं और गुजरात के पिराना गांव में इस वक्त जो बवाल देखने को मिल रहा है, ये इसी बात को लेकर है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे वहां पर मुस्लिम परिवार इकट्ठा हो चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं, वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है जो इनकी बात सुन नहीं रही है, और वहां जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दिया जाए, क्योंकि उनकी जमीन पर अब कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले इस शख्स को सुन लीजिए। चलो धीरे चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वापस लाइव हो रहे हूँ। हमने हमारी दरगाह के ऊपर गैरकायदे से एक दीवार हो रही है और पूरी दरगाह को मंदिर में तब्दील करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हमने बात की तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि कलेक्टर के ऑर्डर है, इस हिसाब से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जितने भी इमाम साहब सादात पिराना के हैं, उन्होंने अपने बच्चों और औरतों समेत घर छोड़ दिया है। हम लोग ने हिजरत कर दी थी, हमारे घर बार सब छोड़ के हम रास्ते पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे, ये पीछे पूरी हम लोग पूरी फैमिली के साथ हैं, देख सकते हैं आप लोग। पूरी औरतें और बच्चों को लेकर हम निकले हैं। हमने हमारे घरों को छोड़ दिया है। तो सुना आपने किस तरह से एक शख्स है, ये मुसलमान ही है, और जो दरगाह है वहां पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है उसके विरोध में वहां पर पहुंचा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, ये पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। दरगाह में लगातार कब्जा करने का काम किया जा रहा है, और ये कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बराबर में एक मंदिर है, बताया जा रहा है कि मंदिर है बराबर में, और उसकी जमीन को और इनकी जमीन को लेकर एक छुटपटा विवाद लंबे समय से चल रहा था। लेकिन अब यह विवाद बहुत बड़ा हो चुका है। बड़ा क्यों हो चुका है, अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल बड़ा इसलिए हो चुका है ये पूरा विवाद क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर उनकी मौजूदगी में ये आरएसएस के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक दीवार खड़ी कर देते हैं। यानी दरगाह को पूरी तरह से घेर दिया गया है, यानी अंदर अब आप दरगाह के जा नहीं सकते, ये बताया जा रहा है, और कब्जा किया जा रहा है। जो वहां पर लोग मौजूद है उनका आरोप है कि सीधे तौर पर दरगाह पर कब्जा कर लिया गया है। आगे सुनिए उन्होंने क्या दरख्वास्त की है। ये आप देख सकते हैं तमाम सादात, आज आवाम से मेरी नम्र विनती है, मेरी एक इल्तिजा है कि हमारे को मदद आए। हम लोग ने हमारे बच्चों के साथ, हमारी औरतों के साथ घर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं घर में हमारे कोई नहीं है, हमने हमारे बच्चों के साथ छोड़ दिया है। बच्चों के और साथ औरतों और बच्चों के साथ हमने हमारा घर छोड़ दिया। हम हिजरत कर रहे हैं, ठीक है, जिससे जो मदद हो पाए हमें करें। तो देखा आपने और सुना, ये युवक लगातार दरख्वास्त कर रहा, अपील कर रहा है लोगों से कि इनका साथ दिया जाए। ये साथ इसलिए दिया जाए क्योंकि कानून को कुचलने का काम लगातार पिराना गांव में किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो
मुसलमानों से नफरत करते हैं, अजान से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, ये नमाज अता नहीं करने देते, मस्जिद में घुसने नहीं देते, मुस्लिम बस्तियों में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं, वही तमाम लोग हैं। वो बात अलग है, अलग अलग राज्यों में अब तक होता रहा है, लेकिन अब गुजरात में सारी हदों को पार किया गया। हदों को पार करने का सीधा सा मतलब यह कि अब दरगाह को निशाना बनाया गया है और उन पर वहां पर अब दीवार खींच दी गई है और इसी को लेकर नाराजगी है। सबसे पहले ये वीडियो और दिखा दें, तो ताजा अपडेट है, उसमें ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। कुछ पुलिस वाले आपको उस गेट पर खड़े नजर आएंगे जो अंदर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे। यानी जो मुस्लिम परिवार हमेशा वहां पर इबादत करने पहुंचते थे, दरगाह में पहुंचते थे, मन्नतें मांगने पहुंचते थे, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा और अंदर बताया जा रहा है कि बाकायदा तेज गति से काम चल रहा है, कब्जा किया जा रहा है। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो भी आपने देखी, ये ताजा अपडेट आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक एक कर अब लोगों में आक्रोश हो चुका है और बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई वहां पर पहुंच चुका है। क्योंकि एक तो इस तरह का हालात बना दिए गए, पलायन करने को ही मजबूर हो चुके थे और अब ये इतने गुस्से में, इतने नाराज हैं ये लोग, अब ये वहां से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मामला था उसे प्रशासन की अनुमति के साथ और कोर्ट के आदेश के अनुसार सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन साफ तौर पर वहां पर एक दिन पहुंचते हैं कुछ लोग, तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर खड़ी कर दी जाती है एक दीवार। और दीवार खड़ी करने का सीधा सा मतलब यह है कि दरगाह के अंदर आप आ जा नहीं सकते। पिराना गांव का मामला है, सोचिए अहमदाबाद से मात्र 18 किलोमीटर दूर है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहां पर यह विवाद लंबे समय से चल रहा था। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं कि हां विवाद नहीं चल रहा था, विवाद चल रहा था। लेकिन विवाद से इतर अगर आप देखेंगे कि यह विवाद और कैसे बढ़ गया, यानी इसे जैसे निपटाना चाहिए था, कोर्ट में मसला चल रहा था, कोर्ट का आदेश आता, उसके आदेश पर काम कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि साफ तौर पर प्रशासन वहां पर मौजूद रहा और ये तमाम लोग जो खुद को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, ये वहां पर पहुंचे थे और इन्होंने वहां पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। यानी कि पहले तो सिर्फ आप चले जाइए गुरुग्राम, यानी भाजपा शासित राज्यों की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में अमूमन आपको यही देखने को मिलेगा। आप गुरुग्राम जाते हैं, गुरुग्राम का मतलब आप समझ लीजिएगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुरुग्राम के अंदर आप लगातार देख रहे हैं, अब भी निकलकर सामने आते हैं मामले कि वहां पर नमाज अता करने नहीं दी जाती, वहां मारने की बात की जाती है। कहा जाता है कि अगर नमाज अता करी तो तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। आप चले जाइए उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद होती है, वहां पे हजारों लाखों मुसलमानों को काटने की बात की जाती है, नरसंहार की बात की जाती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो भी बहुत दिनों बाद। यानी कि जो मामला उठा था उसके 1 से सवा महीने बाद कार्रवाई होती है। आप चले जाइए त्रिपुरा, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम बस्तियों में घुसकर आग लगा दी गई और मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की जाती है। ये तमाम चीजें की जा रही थी। आप चले जाइए कर्नाटक, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां पर मस्जिद में घुसकर तमंचा दिखाया जाता है, हथियार दिखाया जाता है, गुंडागर्दी की जाती है। जो मुस्लिम युवक है उन्हें पीट कर मौत की घाट तक उतार दिया गया कर्नाटक में, वो वहां पर भी भाजपा की सरकार है। अब आप आ जाइए गुजरात में भी भाजपा की सरकार है और वहां पर भी यही चल रहा है। इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन इन सबसे इतर गुजरात का ये ताजा मामला बताने के लिए काफी है कि भाजपा शासित राज्यों में किस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है। और इसमें निकलकर जो नाम आ रहा है वो आरएसएस तो संघ आ रही है। आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस तो ये कहता है जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर उनका कहना है कि हमारी जो विंग है, यानी कि जो मुस्लिम विंग है उनकी, वो विंग लगातार ये काम कर रही है कि बता रही है कि भाजपा के शासन में मुसलमान कितने सुरक्षित है। अगर सुरक्षा का सवाल उठाएंगे तो भाजपा शासित राज्यों की कुछ उदाहरण हमने आपको बता दिए कि किस तरीके से बकायदा हरे रंग से चिढ़ते हैं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं, अजान से चिढ़ते हैं, निशाना बनाया जाता है और सरकारों की तरफ से, जो वहां की सरकार है, राज्य सरकार है, वहां उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और गुजरात में तो देखिए बकायदा पुलिस के सामने दरगाह पर ये तमाम चीजें हो रही थी, कब्जा करने का काम किया जा रहा है। दरगाह में घुसकर बकायदा कब्जा किया गया, दीवार खड़ी कर दी गई और पुलिस वहां पर मौजूद है। और जो दरगाह है, यानी दरगाह का सीधा सा मतलब है मुसलमानों से जुड़ा हुआ। मुसलमान जब वहां पर विरोध दर्ज करने पहुंचे तो उनके साथ
बदसलूकी की जाने लगी, अंदर जाने से मना कर दिया गया। अंदर कुछ लोग मौजूद हैं पहले से, वहां काम चल रहा है अंदर, लेकिन बाहर आप देखिए जो बवाल हो रहा है, यानी जो नाराजगी जताई जा रही है उनकी सुनी नहीं जा रही। प्रशासन के सामने डंके की चोट पर, प्रशासन के सामने डंके की चोट पर पिराना गांव में दरगाह पर में दीवार खड़ी कर दी गई है, यानी कब्जे का काम लगातार किया जा रहा है। और ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि वहां क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।